बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह था। उसका महल सोने जैसा चमकता था। बादशाह की एक बेटी थी, लैला, जो कि बहुत खूबसूरत थी और उसको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसलिए लैला के लिए एक जादुई कमरा बनाया गया किताबें पढ़ने के लिए। लैला के 7 भाई हैं और वो इल्म हुनर में बहुत अक्लमंद कहलाते हैं। लैला की सौतेली माँ, जो कि लैला के सामने बहुत अच्छा सलूक करती है, लेकिन दिल की बहुत काली है। उसने एक साजिश खेली और लैला को गांव भेज दिया। लैला अपने घर वालों से बहुत दूर गांव चली गई। रास्ते में उसने एक जंगल देखा। लैला अब एक सादा सी जिंदगी गुजारने लगी गांव वालों के साथ। उसने कुएं पे जाना और पानी भर के लेके आना और गांव वालों की मदद करना, ये उसने आसानी से सीख लिया था। एक दिन वो जंगल पे एक पहाड़ी के ऊपर खड़ी थी और देख रही थी कि जंगल में क्या क्या कुछ है। वो जंगल में चली गई और जाकर जंगल को देखने लगी। लैला की माँ, जो कि दिल की बहुत काली थी, वो एक जादूगरनी थी। वो हर टाइम साजिशें खेलती रहती थी। जादूगरनी ने लैला के भाइयों को हंस बना दिया। अब सातों के सातों भाई हंस बनकर उड़ने लगे और वो उड़ते उड़ते महल से बहुत दूर चले गए। जाते जाते महल से बहुत दूर उन जंगल देखा और जंगल में वो पानी पे ही तैर रहे थे। वहां पे लैला पहुंची और लैला ने जब हंस को देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी कितने प्यारे हैं। वो इनके पास आई और आकर इनसे बातें करने लगी। लैला ने गौर से देखा तो ये आम हंस नहीं लग रहे थे। हंस एकदम से शहजादों में तब्दील हो गए और लैला भागती हुई आई अपने भाइयों के पास और इनके गले लग गई। लैला बहुत खुश हुई, लेकिन उदास भी कि इतने दिन से लैला बहुत दूर थी अपने भाइयों It is से। an ancient curse. उसके भाइयों ने Hang लैला them. को सारी बात बताई थी कि किस तरह सौतेली माँ यानी कि जादूगरनी ने इनको हंस बना दिया था। लैला जंगल में जादुई फूल तोड़ने गई। जादुई फूलों के साथ रहना उसका एक आम मामूल बन चुका था। जंगल में जादुई धागे उसको दिखाई दिए। जब लैला ने धागे देखे तो बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मैं इनके साथ जरूर कुछ बनाऊंगी। जंगल के जानवर भी लैला के पास आने लगे। लैला एक दिन दरख्त के नीचे सोई। लैला के भाई वापस हंस में तब्दील हो गए लैला से मिलने के बाद। एक दिन लैला जंगल के दरख्त के नीचे बैठी और उसने देखा कि जंगल में कुछ हिस्सा खाली है और वहां पे एक किताब है। लैला ने वो किताब उठाई और पढ़ने लगी। लैला को कांटेदार घास नजर आई। लैला ने जाकर उससे देखना शुरू किया कि आखिर ये क्या है। इसके बाद लैला ने सोचा कि मैं अब इन धागों से कुछ ना कुछ जरूर बनाऊंगी। उसने अपना जादू चलाया और धागे से कपड़ा बुनने वाला कुछ ना कुछ सोचने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जादुई तरीके से खोले और कपड़ा बनाने लगी। लैला ने एक बहुत प्यारा सूट तैयार किया जादुई धागे से। धागा लैला के आसपास मंडलाने लगा, जैसे अब सिर्फ लैला ने यही काम करना है। और लैला को मोहब्बत होने लगी ऐसे काम से जो इसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन इसने बनाना शुरू कर दिया। लैला ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यारे प्यारे कपड़े तैयार करना शुरू कर दिए। लैला ने जादुई कपड़े का ढेर लगा दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता लैला इस काम को बहुत ज़्यादा महारत से आगे बढ़ाने लगी। एक दिन लैला सोच रही थी कि अब महल में क्या हो रहा होगा। आखिरकार लैला महल में वापस आई और बादशाह इसे देखकर बहुत खुश हुआ। और वजीर ने सोचा कि इतनी देर लैला कहाँ थी। बादशाह भी थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने देखा कि मेरी बेटी इतनी देर कहाँ रहती रही है। बादशाह को इत्मीनान था कि लैला बाहर गार्डन में कुछ ना कुछ जरूर कर रही होती है और वो खुश है वापस महल आकर। वजीर ने लैला पर ध्यान रखना शुरू कर दिया कि लैला क्या क्या करती है। आखिर पता चलाया जाए लैला कहाँ थी इतनी देर और इतनी देर कहाँ रही। लैला पैलेस के हॉल से गुजर रही थी
और बादशाह के पास चली गई और बताने लगी कि मैंने इन हाथों से धागा इकट्ठा किया जंगल से और फिर कपड़े तैयार करने शुरू कर दिए। लैला ने बादशाह को बताया कि मैंने बहुत सारे कपड़े तैयार किए हैं और वो बहुत प्यारे हैं। बादशाह खुश भी हुआ। लैला ने अपनी सारी कहानी सुना दी कि मैं कैसे कैसे करती थी। अब लैला ने इस काम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। लैला आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे कपड़े दोबारा से तैयार करने लगी। लैला का इस काम में दिल लग चुका था। उसने सोचा कि मैं बहुत सारे कपड़े तैयार करूंगी और लोगों में तकसीम करूंगी। लैला इस काम में इतनी माहिर हो चुकी थी कि बस वो सोचती थी और कपड़ा तैयार हो जाता था। लैला ने छोटे छोटे कपड़े भी तैयार करने शुरू किए और जादुई तरीके से उसको एक पोटली में डालकर रख दिया। पोटली इसने हर टाइम अपने साथ रखी होती थी। एक दिन लैला जंगल में जा रही थी और जंगल से और धागा इकट्ठा करके लाई और लाकर इसे शाही बेड के नीचे छुपा दिया। महल के आसपास लोगों को पता चला कि लैला आ चुकी है, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इतने में लैला का एक शहजादा भाई जल्दी से लैला के पास आ गया। आहिस्ता आहिस्ता करते सारे भाई आ गए और वो भाई हंस बनकर आए। सारे भाइयों ने लैला के इर्द गिर्द एक दायरा बना लिया और एक जादुई दायरा ऐसा बनाया जिससे सब गांव वाले लैला से थोड़ा दूर हो गए। अब लैला महफूज थी। लैला ने बताया कि मैं वहाँ पे किस तरीके से रही। मैंने वहाँ पे जंगल से धागा ढूंढा। लैला के भाई ये देख के बहुत खुश हुए कि हमारी बहन इतना कुछ सीख गई है। लैला अपने भाइयों से मिली और बहुत खुश हुई और उनसे अपनी राज़ो न्याज की बातें करने लगी। अब महल में एक सुकून सा होने लगा। गांव वाले बड़े हैरान हो गए। आखिरकार उनको ये बात माननी ही पड़ी। लैला खुद ब खुद नहीं गई, लैला को भेजा गया था। वजीर भी हैरान होने लगा। अब पैलेस में सुकून ही सुकून नजर आने लगा। सातों भाई और लैला पैलेस में आए। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह भागता हुआ अपनी बेटी के पास आया, बेटी को गले से लगाया, अपने दिल का हाल बाबा को सुनाया। बादशाह रोने लग गया। बादशाह का दिल बहुत दुखी हुआ। लैला ने बादशाह को अपना बनाया हुआ शाही सूट दिखाया। बादशाह लैला को उठा के झूमने लगा। उसने कहा, मेरी बेटी इतनी महारत वाली हो गई है। महल के लोगों ने तालियां बजाई और खुशी मनाई। लैला और उसके भाई मिलकर आगे आने वाले वक्त की प्लानिंग करने लगे। एक दिन लैला और सातों भाई महल के बाग से गुजर रहे थे और आपस में अपनी बातें कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि हम गांव की तरफ चलते हैं और गांव में जश्न मनाते हैं। इन्होंने सोचा अब गांव में जश्न होना चाहिए। एक दिन ऐसा ही हुआ। गांव में ढोल ढमक्का शुरू हो गया। लोगों ने एक मेले के जैसा सामान तैयार कर लिया। आसमान रोशनियों से झूम उठा। हर तरफ खुशी खुशी और सुकून नजर आने लगा। लैला ने गांव के बच्चों में धागा तकसीम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि मैं उनको सिखाऊंगी कैसे काम करना है। शहजादे खुश होने लगे और खुशी से झूम उठे। गांव में रक्स होने लगा। अब इस रक्स को सारे लोग इंजॉय करने लगे। लैला को शाही ताज पहनाया गया। लैला बहुत खुश हुई। आखिरकार मैं एक बादशाह की बेटी हूँ। सौतेली माँ जादूगरनी चुप करके यहाँ से चली गई। शहजादे और लैला महल की बालकनी में बैठे पूरे शहर का नजारा करने लगे। गांव के बच्चों को जादुई खाना पेश किया गया। शहजादों ने सोचा कि हम बच्चों को तलवार चलानी सिखाएंगे ताकि वो अपना दिफा करना सीखें। लैला अपनी रूटीन में लग गई। जादू से एकदम से कपड़े तैयार करने लगी। लैला इस काम में इतनी महारत रखती थी। लैला और शहजादों ने आपस में वादा किया कि अब हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और हमेशा साथ रहेंगे खुशी के साथ। लैला के पास गांव के बच्चे आने लगे और आके लैला से मीठी मीठी बातें करने लगे, उनसे सीखने लगे।